नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहेगा मई माह 2023? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या हमें खुशखबरियाँ मिल पाएगी या अप्रैल की तरह ही मंदी का सामना करना पड़ेगा। तो ग्रह गोचर काफ़ी व्यवस्थित है, आपके लिए कई खुशखबरियाँ बन रही है। लेकिन चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न करे, ये 4 कदम आप मत उठाइएगा और एक एक कदम फूक फूक कर रखिएगा। आज की वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको उचित सलाह देंगे और एक बड़े भाई या फिर एक अच्छे जानकार की तरह आपको बताएंगे कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना गलत रहेगा। इसलिए हमारा आपको थोड़ा सा साथ देना है और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखना है। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करने में देर न लगाए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मात्र लिख कर देखिए। एक शांति आपको मिलेगी, एक सुकून आपको मिलेगा और मन में एक अध्यात्म का भाव जागृत होगा। अप्रैल के महीने से हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 से 5 बड़े ग्रह गोचर ने बार बार स्थितियों को संभाला और फिर बिगाड़ा। लेकिन मई के इस महीने में ग्रह गोचर की स्थिति एक समान नज़र आ रही है। यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावनाएं खतरे की जहाँ बन रही है वो आगे हम आपको बताएंगे। आपको बस किसी भी काम को बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं करना है कि मैं फटाफट काम कर लेता हूँ ताकि मैं घर चला जाऊँगा। वो फटाफट काम हो ही नहीं पाएगा, उसमें कुछ गलती हो जाएगी और वो और ज़्यादा आपका टाइम खा जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। तो जिस भी काम को कर रहे हैं एक दिल लगा करके करना है, नहीं तो वो चीज़ आपके लिए बाद में जी का जंजाल बनेगी और आप उसी में उलझे रहेंगे। उसको सही करने में और ज़्यादा समय आपका चला जाएगा। तो एकदम शांत दिमाग से अपने कामों को करिए। परिवार के साथ उस समय में आप बैठ ही जाएंगे जो समय आपको रोज़ाना मिलता है। जीवन से जुड़ी चुनौती और संकट का समय का सामना करना है तो हमारा परिवार हमारे साथ होना चाहिए और हमारा परिवार हमारे साथ तभी होगा जब हमारे इरादे सही होंगे, हमारे लक्ष्य सही होंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपका परिवार हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर आप 2 नंबर का काम कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, गलत तरह से पैसा कमा रहे हैं और आप सोचे परिवार साथ दे, तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मेहनत करते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की चुनौती या संकट के समय में अपनों का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, तो यह चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। गुप्त शत्रुओं से बस थोड़ा सावधान रहना है मई माह के दूसरे सप्ताह में। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 मई से 15 मई, इस दौरान गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि वो आपके बने बनाए काम बिगाड़ने की या उन कामों में बाधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में अपनी मन की बात या फिर अपने मन में चल रही योजनाओं को किसी को भी आप न बताएं, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। अचानक से तबादला हो सकता है, अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। सत्ता सरकार से जुड़े हुए मामले थोड़े अटक सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि कठिन समय में जिसने आपका साथ दिया, उसके कठिन समय में आप भी उसका साथ दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि परिस्थितियों से भागने की बजाय हमें समान रूप से मिल करके लड़ना है। मई के महीने में आपको अपनी ऊर्जा और समय को बचाकर चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो शुभ समाचार अब आपको मिल सकता है। साथ ही साथ न सिर्फ पद में बल्कि मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी, ये बहुत बढ़िया बात है। आपको बस अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर यहाँ पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि कई बार बोलने से भी बहुत सारी बातें बिगड़ जाती है। व्यवहार हमारा सही नहीं होता तो हमारे रिश्ते नहीं बन पाते हैं, व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वाणी और व्यवहार मई के महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जब महीने का मध्य भाग आएगा तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, वरना बनी बनाई बातें भी बिगड़ सकती है। क्रोध आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। ये बात अगर सोचकर हम उस समय मौन व्रत धारण कर लें कुछ देर के लिए, जब तक कि क्रोध शांत नहीं हो जाता, तो सोचिए आपकी परिस्थितियाँ कितनी सुधर सकती हैं। साथ ही साथ आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है, इतना आप ध्यान रखें, क्योंकि गुप्त शत्रु हमें
ठेस पहुंचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ये उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। यानी ये दिखते नहीं हैं, समझ नहीं आते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने की संभावनाएं नज़र आ रही है। इस माह के तीसरे हफ्ते के दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गुप्त शत्रु वे लोग होते हैं जो हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें पहचान नहीं पाते। गुप्त शत्रुओं से सावधान इसलिए भी रहना है क्योंकि दोस्तों, हो सकता है हमारे प्रिय मित्र ही हमारे शत्रु हो, हमारे घर के सदस्य में से ही कोई हमारा शत्रु हो, जिसे हम अपना सारा राज बता रहे हैं, सारी योजनाएं बता रहे हैं, और वो उन्हें ख़त्म करने की या उन्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ आने वाले जो 30 दिन हैं, बने बनाए संबंध भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए लव पार्टनर की भावनाओं को और मजबूरियों को नज़रअंदाज न करें, उनकी भी परिस्थिति को आपको समझना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, बड़ी चीज़ों का क्रय विक्रय आप कर सकते हैं। परिवार या इष्ट मित्रों के साथ पर्यटन का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मई महीने की जो शुरुआत होने वाली है वो तो अच्छी होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसों में थोड़ी कमी आएगी। चूँकि महीने की शुरुआत में हमारे पास बहुत पैसा होता है, कहीं से पैसा आता है, मुनाफा आता है, लेकिन जैसे जैसे महीना जाता है वो पैसा भी हाथ से छिटकता जाता है। तो महीने का अंत आते आते थोड़ी आर्थिक तंगी हो सकती है। लेकिन वे लोग जो हमेशा पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं, पैसों का एक बजट बनाकर चलते हैं, उन्हें बहुत राहत महसूस होने वाली है। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर दोनों ही आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते आप अपने कामों को समय पर और बेहतरीन तरीके से पूरा करने में कामयाब रहेंगे। अपने सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों पर या भूमि भवन की खरीदारी पर आप बड़ी धनराशि खर्च करने वाले हैं। व्यापार की दृष्टि से यह समय काफ़ी शुभता और लाभ लेकर के आ रहा है। आपको बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला भी करना पड़ सकता है। और ज़िंदगी यही है दोस्तों कि यहाँ पर अगर टिके रहना है तो मुश्किलों का सामना करते रहना है। अगर व्यापार है, नौकरी है, सब में बने रहना है तो कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपका पैसा थोड़ा बाजार में फंस भी सकता है, इसलिए निवेश आप सोच समझ कर करें। साथ ही साथ आपका कोई अपना किसी बात से नाराज़ होकर आपका साथ छोड़ सकता है। ऐसे में आप लोगों को हंसी मजाक कर रहे हैं या किसी के साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर के मुंह से शब्द निकालने हैं, वरना किसी का उपहास आपके लिए दुश्मनी की वजह बन सकता है। साथ ही साथ आपको अपने इष्ट मित्र, घर परिवार, इन सब का बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन मई के पूरे माह में मधुर ही बना रहेगा। बस समय देते रहिए, रिश्ते बरकरार रहेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है और संतान पक्ष की ओर से आपको सुखद समाचार की प्राप्ति अब होने वाली है। साथ ही साथ धन का आगमन तो होगा, लेकिन खर्चों की अधिकता भी रहेगी, उससे कहीं ज़्यादा। इतना ध्यान रखिएगा। तो खर्चों के मामले में हाथ थोड़े आपको टाइट रखने हैं। व्यवस्था बहुत शानदार है, काम आपका अवश्य ही बनेगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपकी भी किस्मत चमकेगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपका भी काम बनेगा। दोस्तों, जो काली चींटियाँ होती है उन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में अचानक से बहुत सारी काली चींटियाँ आ रही है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। और अगर वो ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो आप भी ऊपर जाएंगे, यानी कि काम काज में, कारोबार में आपकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर नीचे आ रही है तो वो दुर्भाग्य का प्रतीक है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके घर में चींटी दिख रही है, आटे में थोड़ी शक्कर का बुरा मिला करके उन स्थानों पर डालना है। इससे भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। अगला दोस्तों उपाय आपको ये करना है, शनिवार के दिन एक रोटी लेनी है, उस पर सरसों का तेल अच्छी तरह से लगाना है और काला कुत्ता अगर आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, वरना किसी भी कुत्ते को शनिवार के दिन ये रोटी खिला दीजिए। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर ज़बरदस्त बरसेगी। पूरे मई के महीने में पैसों का आगमन होता रहेगा। साथ ही साथ बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना बिल्कुल भी न भूलें।
ये उपाय 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है और आपके हर मनोरथ को पूरा करने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी मई माह के पूरे महीने के बारे में। पसंद आई हो वीडियो तो अवश्य लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।